नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नोटपैड में फाइल कैसे बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन होते फाइल बनाने के लिए, जैसे नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल होता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और भी ऑप्शन होते हैं। तो जब हमको कोई भी फाइल बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सबसे पहले हम उस ऑप्शन को खोलते हैं। जैसे कि हमको नोटपैड में फाइल बनानी होती है तो हमने सबसे पहले नोटपैड को खोलते हैं। तो नोटपैड को जैसे ही खोलते हैं तो खोलने के बाद जो सबसे पहले नोटपैड को खोला तो सबसे पहले जो ऊपर की पट्टी आती है उस पट्टी को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले ऊपर जो पट्टी आती है उसको टाइटल बार कहते हैं। और वो पट्टी सभी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट उसमें होती है, जैसे माइक्रो एक्सेस में, एक्सेल में भी, कुछ भी, मतलब जहाँ पर फाइल बनानी होती है सभी में वो रहती है टाइटल बार। तो सबसे जो ऊपर की पट्टी होती है तो उसको टाइटल बार कहते हैं। और इसके बाद टाइटल बार, और टाइटल बार के राइट साइड टाइटल बार नहीं, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड टाइटल बार। तो बगल में टाइटल बार के बगल में 3 बटनें होती हैं। राइट साइड को 3 बटन होते हैं। राइट साइड में 3 बटन होते हैं जिसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहते हैं। तो मिनिमाइज बटन के द्वारा हम छोटा होता है, जब फाइल को वो फोल्डर खोलते हैं फाइल नोटपैड में, तो वो उसको छोटा करते हैं, छोटी होती है। और मैक्सिमाइज के द्वारा उसको बड़ा किया जाता है फाइल को पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और क्लोज के द्वारा हम काट देते हैं। तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का उपयोग होता है अपनी आसानी सी शब्दों में। अब इसके बाद क्या आता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तीनों। इसके बाद टाइटल बार के नीचे एक पट्टी आती है मेन्यू बार, जिसमें मेन्यू बार में कुछ मेन्यू दिए होते हैं, जैसे व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, और क्या, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, और भी बहुत से मेन्यू दिए होते हैं। तो हम टाइटल बार के नीचे जो पट्टी होती है मेन्यू बार, तो उसमें जो मेन्यू होते हैं जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू आदि भी होते हैं, फॉर्मेट etc। तो हम जिसकी ज़रूरत होती है उसकी खोलते हैं। तो जैसे हमने फाइल मेन्यू खोली तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत इसके अंदर भी और भी ऑप्शन होते हैं। मेन्यू बार में जो फिर पहला ऑप्शन खोला जैसे फाइल मेन्यू, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आज हम फाइल मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फाइल मेन्यू अपन ने खोली, और फाइल मेन्यू इस ऑप्शन का यूज नया पेज, पुराना पेज के लिए किया जाता है। नया पेज, पुराना पेज लेना है तो अपन फाइल मेन्यू में गए, न्यू ऑप्शन पर क्लिक किया तो नया पेज आ गया, ओल्ड ऑप्शन यानी पुराना आ गया, सेव्स आदि ये बहुत से होते हैं। तो सबसे पहले ओपन, तो पहले बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए अपन ओपन, सबसे पहले फाइल मेन्यू के ऊपर बटन होती है ओपन। तो जो पहले से बनी होती फाइल उसको ओपन करने के लिए अपन सबसे पहले ओपन बटन का ओपन करते हैं, फाइल मेन्यू में बनी रहती है। इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+O के द्वारा पहले से बनी हुई फाइल को अपन ओपन कर सकते हैं, Ctrl+O। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेव्स। दूसरा ऑप्शन आता है सेव्स। तो सेव्स ऑप्शन के द्वारा जो हमारी फाइलें, मतलब हम जो बनाते हैं तो उनको सेव करने के लिए हम सेव
फाइल मेन्यू के द्वारा हम उसे सेव करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती Ctrl+S, इसके द्वारा हम सेव कर सकते हैं, यूजर द्वारा बनाई गई फाइलों को सेव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है सेव्स। तो सेव्स ऑप्शन का यूज पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेवज ऑप्शन का उपयोग किया जा करते हैं। और इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट। तो प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम किसी फाइल मतलब किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग करके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऑप्शन से, प्रिंट ऑप्शन से हम किसी भी फाइल को हार्ड कॉपी में प्राप्त करके प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+P, इसके द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं शॉर्टकट सीधे। इसके बाद ऑप्शन आता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में पेज सेटअप के द्वारा हम पेज की सेटिंग के लिए किया जाता है इसका यूज। नोटपैड में पेज सेटअप ऑप्शन का पेज की सेटिंग के, हमको कितना पेज लेना है, कितना लंबा कितना चौड़ा कैसा पेज लेना है, तो इस ऑप्शन का पेज सेटअप का पेज की सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की तो नहीं है, इत्यादि और भी मार्जिन भी लेते हैं। इसके बाद आता है क्लोज ऑप्शन। तो क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम से सीधे बाहर, मतलब उस फाइल से सीधे क्लोज कर देते, तो वहाँ से उस विंडो से, वहाँ से उस सिस्टम से निकल कर सीधे विंडो में आ जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर। इसका सीधा सीधा है कि इस ऑप्शन का यूज नोटपैड की विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है, क्लोज बटन का। और इसके बाद एडिट मेन्यू। तो इस ऑप्शन का यूज फाइल से संबंधित, इस ऑप्शन का यूज फाइल से संबंधित किसी भी टेक्स्ट में सुधार के लिए किया जाता है। किसका? एडिट मेन्यू। फाइल से संबंधित किसी भी अक्षर की सुधार के लिए एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अंडो। तो अंडो ऑप्शन का यूज वर्तमान में किए गए कार्य को पुनः लाने के लिए अंडो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अंडो ऑप्शन के द्वारा हम वर्तमान में किए गए कार्य को पुनः लाने के लिए, वापस लाने के लिए अंडो ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसके बाद आता है रीडो। तो रीडो ऑप्शन का यूज हम किसी कार्य को पुनः लाने के लिए करते हैं। तो अंडो रीडो में ये होता है, एक में दिखाने का काम होता है और एक में छुपाने का काम होता है। इसके बाद इसकी शॉर्टकट है जेड, रीडो की। और अंडो की शॉर्टकट है एक्स, हाँ, X+Y है अंडो की। तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है कॉपी। तो कॉपी ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+C के द्वारा हम कॉपी कर सकते हैं। कट, इस ऑप्शन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने के लिए कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यानी कट ऑप्शन का यूज मूव करने या एक स्थान से दूसरे हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। इसके बाद आता है पेस्ट। तो इस ऑप्शन का यूज कट, इसके बाद आता है पेस्ट। तो इस ऑप्शन का यूज कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को, कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार जहाँ पर अपन को रखना है वहाँ रखने के लिए अपन पेस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम, सिलेक्ट ऑल के द्वारा हम फाइल में उपस्थित संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के द्वारा जो हम फाइल में जो भी लिखते हैं तो उसको सभी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+A। इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट जो भी हम लिखते हैं सब पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद आता है क्या, ऑफिस क्लिप बोर्ड। तो इस ऑप्शन का यूज हम ऑफिस क्लिप बोर्ड है, हाँ, ऑफिस क्लिप बोर्ड। तो इस ऑप्शन का यूज हम
कॉपी किए गए मैटर को स्टोर करके रखने के लिए ऑफिस क्लिपबोर्ड का उपयोग करते हैं। ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज कॉपी किए गए मैटर को स्टोर करके रखने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+A। इसके बाद आता है गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू इस ऑप्शन का यूज कर्सर को डायरेक्ट किसी लाइन पर जंप कराने के लिए किया जाता है। फॉन्ट ऑप्शन का यूज नोटपैड में फॉन्ट चेंज करने के लिए किया जाता है। नोटपैड में फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। फॉन्ट में साइज आकार आता है। और इसके बाद आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू ऑप्शन में हम किसी ऑप्शन में किसी ऑप्शन को दिखाया छुपाया जाता है। व्यू मेनू जो ऑप्शन होता है, तो इसमें किसी भी ऑप्शन को दिखाना या छुपाने के लिए व्यू मेनू ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे शो स्टेटस बार। तो शो स्टेटस बार का यूज हम स्टेटस बार को दिखाने या छुपाने के लिए करते हैं। तो ये कुछ फाइलों में जो भी मेन्यू बार में ऑप्शन आते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को